हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच गए हैं सेट नंबर 114 पे। दोस्तों इससे पहले सेट नंबर 113 सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे आप प्ले लिस्ट में जाके दोस्तों देख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे के सारे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है ना, ये वही क्वेश्चन है जो पूछे गए थे और आने वाले आपके एग्जाम में भी ऐसी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको कहूँ तो हम कर रहे हैं इस बुक का वीडियो सोल्यूशन। सारे क्वेश्चन आपको हमारी बुक में, किन पब्लिकेशन की बुक आती है ये, इसमें ठीक है मिल जाएंगे सारे सारे क्वेश्चन। ठीक है, 8700 प्लस क्वेश्चन है, जितने भी रेलवे क्वेश्चन पूछे गए थे सारे हैं इसमें। ठीक है, और हमने वो सारे सेट ऑलरेडी कवर कर लिए। इस बुक को पूरा खत्म होने वाली है ये बुक। ठीक है, इसमें जितने भी सेट थे हम सारे कवर कर चुके हैं। अभी कुछ ही बचते हैं रीजनिंग के। वैसे ही हमने ग्रुप डी के लिए कवर किया है सारा सिलेबस। ठीक है, जो भी PYQ थे ग्रुप डी के लिए, पूरा मैथ्स साइंस रीजनिंग सब हमने कवर किया है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये पेपर पूछा गया था 5/4/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा। तो दोस्तों देखो, अब यहाँ 12 बना है। 12 कैसे बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना, 6 उसका डबल कर दिया। अब इसमें देखते हैं ये चीज़ लागू होती है नहीं होगी, अप्लाई होगी या नहीं होगी। अब इन दोनों का 18 और 11 का डिफरेंस कितना, 7 आएगा, उसका डबल करूँगा 14 आएगा। ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस किया था 18 और 24 का 6 आया था, उसका डबल कर दिया 12 आ गया। अब ऐसे ही करेंगे, 12 और 3 का डिफरेंस 9 आएगा, 9 का डबल करेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है मैमल्स है, एम्फीबियंस है, ब्लू वेल है। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन बताना है आपको। ठीक है, देखो मैमल्स में जो ब्लू वेल किस में आती है, मैमल्स में आती हैं। ठीक है ना, लेकिन एम्फीबियन क्या होते हैं, अलग होते हैं दोस्तों। ठीक है, एम्फीबियन अलग होते हैं। तो हम कहेंगे एक के अंदर तो एक आएगा और एक अलग होगा। ठीक है, एक के अंदर तो एक आएगा, एक अलग हो गया, अलग होगा। तो कौन सा है ऑप्शन ऐसा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है दोस्तों, ये है ऑप्शन, एक के अंदर एक, ये रहा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, जैसे ये मैमल्स होगा, मैमल्स के अंदर ब्लू व्हेल आएगी और फिर एम्फीबियन अलग आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये जंक्शन को 4 विभिन्न भाषाओं में ठीक है निम्नानुसार ये लिखा गया है। जंक्शन ये वर्ड है दोस्तों, इसको लिखा गया है ऐसे, इसके 4 कोड करे हैं, 4 बारी कोड किया है। तो वैसे ही आपको कस्टमर को ये लिखना है आपको, तो कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो आपको अपोजिट है ये एक दूसरे के, 21 से 27 अपोजिट है, तो अपोजिट वाला कोड देख लो। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। तो अपोजिट वाला कोड कौन सा है, पहला ही है। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, कौन सा कोड लगाना अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, कोड 1। ठीक है, मतलब कि कोड 1 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, असंगत बताना है सबसे अलग है जो, एक्शन, रोमांस, मूवी, कॉमेडी। ठीक है, सबसे अलग कौन सा है इसमें से दोस्तों, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, मूवी के अंदर आते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन मूवी अलग चीज़ है सब में। ठीक है ना, ये अलग चीज़ है सब में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये इसके पार्ट है कह सकते हैं, इसमें मूवी मूवी में रोमांस भी आता है, एक्शन भी आता है, कॉमेडी भी आती है। ठीक है, लेकिन मूवी अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है ना, तो कहेंगे ये सबसे अलग है मूवी। क्वेश्चन नंबर 5, हॉर्स, स्टेबल, रैबिट का क्या आएगा। ठीक है, घोड़ा, अस्तबल, खरगोश, ऐसे ही हमें बताना है। तो ये है जो इनके जो पशु है दोस्तों, पशुओं का रहने का स्थान दिया हुआ है इसमें, जो एनिमल्स हैं इनके रहने का स्थान दिया हुआ है। जैसे कि हम कहेंगे जो घोड़ा कहाँ रहता है दोस्तों, स्टेबल मतलब कि अस्तबल में रहता है। ठीक है ना, वैसे ही खरगोश कहाँ रहेगा, बिल में रहता है। ठीक है ना, कहाँ पे रहता है, बिल में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, पहले डिफरेंस लेके देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ बताना क्या आएगा। यहाँ डिफरेंस आया 3 का, फिर दोस्तों 6 का,
फिर डिफरेंस 9 का, फिर डिफरेंस 12 का, फिर 15 का, और फिर कितना का आएगा 15 और 2 17 का आएगा। ठीक है ना, देखो 3 का आया था डिफरेंस, सॉरी हाँ 3 का डिफरेंस, फिर 6 का, फिर 6 3 9, 9 और 3 12, 12 3 15, 15 3 18 का डिफरेंस आएगा, 18 का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 67। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 2y ये है। ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो 2 5 7, 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 का डिफरेंस है, 12 और 5 17, स्टार्टिंग में 17 आएगा, तो ऑप्शन सेकंड बार हो गया। ठीक है, अब देखते हैं y आया, 5 माइनस करा t आया, पाँच माइनस करा फिर 15, 15 माइनस 5 तो 10 आएगा, बीच में j आएगा, ऑप्शन 4 भी बार आ हो गया। अब देखते हैं 28 माइनस 5 23 माइनस 5 18 माइनस 5 कितना आएगा, 18 माइनस 5 आएगा 13, तो 13 आएगा दोस्तों, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, माता पिता अध्यापक महिला। ठीक है ना, इसमें रिलेशन आपको बताना है। देखो माता पिता क्या अध्यापक हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे ये सर्कल माता पिता का, ये अध्यापक हो सकते हैं। ठीक है ना, और जो महिलाएं हैं, महिलाएं किस में आएंगी, पेरेंट्स में आएंगी। ठीक है ना, और अध्यापक में भी आएंगी, तो ऐसे बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। यहाँ आया 5, ठीक है, क्या आया 5, तो 5 कैसे आएगा, अगर मैं करता हूँ 5 और 4 9, देखो इन दोनों को क्रॉस जोड़, इन दोनों को जोड़ूंगा, 8 और 6 14, 5 और 4 9, 14 माइनस 9 5 आएगा। तो वैसे ही 4 3 7, 7 और 6 13, 13 माइनस 7 9 नहीं आएगा। ठीक है ना, 9 नहीं आएगा। अब दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब देखो और क्या हो सकता है दोस्तों, सभी को जोड़ूं तो मैं 8 और 5 13 और 4 17 और 6 23 और 2 25, 25 5 का स्क्वायर होता है। सभी को जोड़ो, 9 और 4 13 और 6 19, 19 और 3 22 और 7 29, तो ये कंडीशन भी फेल हो गई। अब कुछ और सोचो। अब देखो ये है 8 और 6 14, ठीक है, या हम करते हैं 8 और 4 12, 5 और 6 11, तो ऐसे भी नहीं, 8 और 5 13, 6 और 4 10, ये भी नहीं होगा। तो इसमें आपको ऐसे ही पैटर्न बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं अब डिफरेंस लेके देखता हूँ, ऊपर वाले का डिफरेंस लेता हूँ नीचे वालों से, 8 और 5 13 तो 15, इनका डिफरेंस लूंगा इससे, तो माइनस करूंगा तो 5 आएगा। 7 और 3 10 और 9 19, 19 माइनस 10 9, ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वालों से ले लो, 8 और 4 12 और 1 13, माइनस करेंगे नीचे वाले 4 2 6, 13 माइनस 6 क्या आएगा 7 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, आपको ऐसी जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसमें वो सारे सोचने हैं क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है सबसे अलग। देखो इसमें 4 का जोड़ है, ठीक है, 25 और ये 29 और 25, यहाँ भी 4 का जो, ठीक है 4 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, 13 4 सब में 4 का डिफरेंस है दोस्तों, इसमें क्या है 6 का डिफरेंस है, ये सबसे अलग हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट है, ठीक है, ए और बी के बीच संबंध के सही प्रकृति का चयन, ए और बी में जो रिलेशन है हमें वो देखना है। ठीक है, क्या होगा, पिछले वर्ष की तुलना में आम के उत्पादन में आधे की कमी हुई है, बाजार में आम की कीमतों में वृद्धि हुई है। देखो कहते हैं पिछले वर्ष की तुलना में आम के उत्पादन में आधे की कमी, उत्पादन में क्या कमी आई है, और बाजार में आम की कीमतों में वृद्धि हुई है। दोस्तों उत्पादन में कमी आई तो वृद्धि होगी, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है, कथन बी इसका क्या है, प्रभाव होगा। क्यों, ए का, ए तो कारण है, जो कमी हुई उसका कारण, ए तो कारण है, पिछले वर्ष की तुलना में आम के उत्पादन में क्या हुई, आधे की कमी हुई है। क्योंकि कीमतों में वृद्धि क्यों हुई, कारण क्या है, क्योंकि उत्पादन में कमी हुई, तो ए तो कारण है, और बी क्या है, इसका प्रभाव है। ठीक है, बी क्या है, प्रभाव है, मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, ये
प्रभाव क्या हुआ कि कीमतों में वृद्धि होगी, ठीक है ना, उत्पादन में कमी की वजह से। तो कहेंगे कथन एक कारण है, बी इसका प्रभाव है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, असंगत बताना आपको, ठीक है। ड्रम, ट्रम्प ट्रम्पेट, स्ट्रिंग, गिटार, ठीक है ना। ड्रम है, तुरी, तार, गिटार, इनमें सब में अलग है, क्या है। देखो दोस्तों, जो स्ट्रिंग है, तार को छोड़कर सारे के सारे तीनों वाद्य यंत्र हैं। तार गिटार और वीणा का एक भाग है, ठीक है ना। तो कहेंगे तार सबसे अलग है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में कहता है स्नातकोत्तर ए ग्रुप ऑफ 6 पर्सन हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अमंग द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है, एंड द ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। एक ग्रुप बनाया गया है दोस्तों, ठीक है, किसमें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में। देर आर सम कंडीशन ऑफ द पर्सन फॉर द ग्रुप फॉर्मेशन, बी विल जॉइन ग्रुप ओनली विद सी, ठीक है। बी किसके साथ आएगा, ओनली सी के साथ। ए विल नॉट ज्वाइन विद ई, ए और ई साथ में नहीं आएंगे, ई और क्यू, ठीक है। ए ई और क्यू के साथ नहीं आएगा, ए क्यू के साथ भी नहीं आएगा। डी विल नॉट ज्वाइन आर, डी आर के साथ नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज पॉसिबल, ठीक है। अब ऑप्शन से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब आपको पता है बी सी के साथ आएगा, ठीक है, बी तो सी के साथ आएगा, इसमें सी नहीं है, ये बार हो गया, ठीक है। अब देखो ए, अगर क्यू है, क्यू के साथ ए आएगा दोस्तों, सॉरी, हाँ, क्यू के साथ ए नहीं आएगा। अब और कौन सा, ये है क्यू, ठीक है, यहाँ ए नहीं है, और एक डी आर के साथ नहीं आएगा, ठीक है, डी आर के साथ नहीं आएगा। देखो यहाँ आर भी है, डी भी है, तो ये भी बार हो गया, ठीक है। डी आर के साथ नहीं आएगा दोस्तों, तो ये भी बार हो गया, ठीक है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ओनली वन, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करोगे आप, ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट है सम चेयर्स आर टेबल्स, कुछ सम चेयर हैं जो, ठीक है, सम चेयर्स आर टेबल, टेबल को टी मान लेते हैं। ऑल बुक्स आर टेबल्स, सारी की सारी बुक्स किस में आती हैं, टेबल में आती हैं, ठीक है जी, ये मान लेते हैं सारी बुक्स हैं जो टेबल में आती हैं, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है और ये कॉमन भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे इनमें, ठीक है। हमें नहीं पता बुक्स, लेकिन ये पता है इसके अंदर टेबल के अंदर आती हैं। सम बुक्स आर चेयर्स, कुछ बुक्स चेयर होंगी। सम बुक्स, और हम नहीं कह सकते दोस्तों, हमें रिलेशन नहीं पता, पहले कहेंगे गलत हो गया। सम टेबल्स आर चेयर्स, सम कुछ टेबल चेयर होंगी, तो इसने कहा था ऑल सम चेयर आर टेबल, तो इसलिए कुछ सम टेबल भी क्या होंगी, चेयर होंगी। दूसरा फॉलो करेगा, ठीक है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है कौन सा रिलेशन बेस्ट होगा, मेज, कुर्सी, कप बोर्ड, ठीक है। टेबल, चेयर, कप बोर्ड, टेबल अलग होता है, चेयर अलग होती है, कप बोर्ड अलग होता है दोस्तों, तीनों अलग अलग सर्कल बनेंगे, तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नेपोलियन फ्रांस, वैसे क्रिस्टोफर कोलंबस हमें बताना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या मैटर करती है, आपकी जनरल नॉलेज मैटर करती है। तो ध्यान रखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति के दौरान सेनापति और राजनेता था। वह 1799 से लेकर 1804 तक फ्रांसीसी गणराज्य का प्रथम क्या था, कांसुल, तथा 1804 से लेकर 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा, ठीक है ना। और वैसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस क्या था दोस्तों, एक, ये कहाँ का था, ये कहेंगे हम क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका का था, ठीक है ना।
उसने अटलांटिक महासागर की 4 बार यात्रा की और यूरोपीय खोज का मार्ग प्रशस्त किया था। उसने अमेरिका की, ठीक है, उसने अमेरिका की भी क्या करी थी, खोज करी थी। तो ये सबसे अलग है, ठीक है, इसमें इस जैसे रिलेशन इनमें है वैसा, ठीक है, कोलंबस किसके साथ है, अमेरिका के साथ। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, देखो ये देखना है कैसे आएगा ऐसे, ठीक है, ये है 12, यहाँ पे 12 कैसे बना या 14 कैसे बना, ठीक है। देखो ये अगर हम पहले नंबर में इसको 6 को डिवाइड कर देता हूँ 2 से और 6 में ऐड करेंगे 9 आएगा, ठीक है। तो लेकिन दूसरे में ये रिलेशन नहीं है, 6 2 8 प्लस 1 जोड़ दिया, 5 4 9, तो तब भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये 14 है यहाँ पे, ठीक है, इन अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ 4 आएगा इनका डिफरेंस, ठीक है, जोड़ता हूँ डिफरेंस से जोड़ तब भी नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको रिलेशन देखना है। अगर मैं क्या करता हूँ इनका 6 को, ठीक है, 6 को 2 से आगे अगला नंबर के 2 में 1 जोड़ के ऐड गुना करता हूँ, 6 18 होता है, बटे में 2 कर दूंगा तो 9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा। अब 4 की गुना 5 से अगला नंबर 1 जोड़ के 6 से, 4 की गुना 6 से करेंगे, 6 चौका 24, उसका आधा कर देंगे 12 आएगा। वैसे ही 7 की गुना, ठीक है, 3 और 1 4, 3 में 1 जोड़ के 4 से करेंगे 28 आएगा, उसका आधा करेंगे 14 आएगा। तो वैसे रिलेशन इसमें बनाएंगे, 3 की गुना करेंगे, ठीक है, 3 से 1 एक्स्ट्रा 4 और उसका कर देंगे आधा, तो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 6 आएगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना। ऐसे ही जो जो एस्पेक्ट हो सकते हैं आपको सारे सोचने हैं कि ऐसे हो सकता है, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, कुछ करो, आपको इस पैटर्न को पकड़ना है, जो पैटर्न है फिर वो इसमें अप्लाई करते हैं और वहीं से आपका आंसर आता है, जैसे हमारा 6 आया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, प्लस का अर्थ भाग है, घटा का अर्थ जोड़ना है, इसको सोल्व करना है मुझे, ठीक है, इसको सोल्व करना है। देखो डायरेक्ट ही करते हैं। गुणा का अर्थ क्या है, घटाना है, यहाँ घटाने का निशान आएगा, और भाग का अर्थ, जमा का अर्थ भाग है, घटा का अर्थ जोड़ना, गुणा का अर्थ घटाना, और भाग का अर्थ क्या है, गुणा करना है, यह गुणा का। जमा का अर्थ क्या है, भाग है, ये भाग का निशान आएगा, और घटा का अर्थ क्या है, जोड़ना है, यह जोड़ का निशान आएगा, ठीक है, और भाग का अर्थ क्या है, गुना है, यह गुने का निशान आएगा। अब इसको सोल्व करना है आपको। देखो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। 6 माइनस 16 माइनस 2, 16 माइनस होगा 2, ठीक है, ऐसे है ब्रैकेट ये, ठीक है, ये फिर करली ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, 16 माइनस 2 फिर गुना में 2 है, फिर इसने करली ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है, फिर ये डिवाइड का निशान लगा दिया यहाँ पे, तो ये है 4, फिर प्लस आएगा 3, ठीक है, और फिर सारी ब्रैकेट बंद, और ये तो गुना हो ही गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16 माइनस 2 14, ठीक है, 14 का डबल करेंगे 28 आएगा, डिवाइड आएगा तो 4 3 7, ठीक है, ये है गुना में 1 है, तो 7 चौक 28 होता है, 4 गुना में 1, तो क्या आएगा 4 ही आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, मेरी बड़ी बहन ने मुझे हमारे परिवार के फोटो एल्बम में एक व्यक्ति की फोटो दिखा। किसने, मेरी बड़ी बहन ने, हमारी, ठीक है, दिखाई और कहा वह हमारी, ठीक है, इसकी बड़ी बहन ने इसको दिखाई, वह हमारी दादी, ठीक है, मान लो ये भाई बहन है, ठीक है ना। अब ये आपस में फोटो दिखा रही है इसकी बड़ी बहन, कहता है मेरी, ठीक है, मेरी बड़ी बहन ने इसको फोटो दिखाई, वह जो फोटो में थी एक व्यक्ति की फोटो दिखाई और कहा वह हमारी दादी के, ठीक है, वह हमारी, इनकी दादी क्या होगी दोस्तों, इसका फादर होगा, उसका फादर,
उसकी वाइफ होगी इनकी दादी। ठीक है, वह हमारी दादी के इकलौते पुत्र, दादी के इकलौता पुत्र दोस्तों इनका पापा होगा, फिर इकलौते पुत्र हैं, हमारी दादी के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, लेकिन वह हमारी माँ के भाई नहीं है। ठीक है, यदि हमारी माँ की केवल दो संतानें हैं तो एक पुत्री और एक पुत्र। ठीक है, कहता है यदि हमारी माँ की केवल दो संतानें हैं, एक पुत्री और एक पुत्र, तो मेरा तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। तो दोस्तों इसका जो ये लड़का है लड़की है, तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है। ठीक है, तो ये होगा, क्या होगा, पुत्र। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि इसने बोला था मेरे दादी के इकलौते पुत्र का अर्थ है पिता इनका। ठीक है ना, अतः मैं क्या हुआ, उस व्यक्ति का पुत्र हुआ। ठीक है ना, तो हम कहेंगे पुत्र। क्वेश्चन नंबर 20, छह टीमों 6 टीम है, DD, MI, RCB, KKR, RR, CSK की 2019 में उनकी द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर तुलना की गई। DD ने RR से और RCB से अधिक मैच जीते। ठीक है, DD ने किससे, RR और RCB से, आर और RCB से अधिक मैच जीते, लेकिन MI तथा CSK से कम मैच जीते। तो MI और CSK कहीं ऊपर है, CSK। KKR ने MI से अधिक मैच जीते, KKR ने MI से भी अधिक जीते दोस्तों, लेकिन CSK से कम मैच जीते। तो मतलब CSK सबसे ऊपर हो गया, फिर CSK सबसे ऊपर हो गया। किसने सर्वाधिक मैच जीते, तो किसने जीते दोस्तों, CSK ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 7 और 3 10 -2 8 4 4 8। ठीक है, ऐसे तो नहीं बनेगा। अगर क्या करते हैं, ये 3 ऐड हुआ है। ठीक है, अगर क्या करते हैं दोस्तों, इनका सम 7 और 3 10 होगा, इनका डिफरेंस लेंगे 4 आएगा, तब भी नहीं बनेगा। ठीक, आपको देखना है रिलेशन, ये संख्या जो राइट में है कैसे बनी। ठीक है, तो इसका क्यों एक ही रिलेशन रहता है, आप देखो ऑप्शन से करोगे ऐसे क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन उठाता हूँ, 7 या 21, 7 गुना 3 21, 21 प्लस 3 24 डिवाइड बाई 7। तो पहला तो नहीं होगा, 24 डिवाइड बाई 7 8 नहीं आएगा। ठीक है ना, क्या नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दोनों के मल्टी बटे में तब भी नहीं बनेगा। अगर पहले की मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों की, 7 या 21, दूसरा जोड़ दूंगा 21 3 24। ठीक है, और पहले से दूसरे से डिवाइड कर दूंगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन बनता है। अब इसमें भी चेक करके देखते हैं, 4 चौकी 16, 4 20 डिवाइड बाई 4, तब भी 5 आएगा। तो मतलब ये वाला रिलेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इसको ये लिख दिया दोस्तों इसने, OPIO। ठीक है, इसको ये लिख दिया। ठीक है, इसने क्या किया है देखो, OPIO। तो अगर इसको डायरेक्ट करते हैं हम, देखो ये OP था। ठीक है, इसने क्या कर दिया, देखो OI हो गया, ये पलट दिया, ये O यहाँ आ गया, फिर आई हो गया, फिर ये P यहाँ आ गया, ये O यहाँ होगा। ठीक है, फिर ये 2P ऐसे आ गए, और ये O यहाँ पे है दोस्तों, और ये I। ठीक है, I कहाँ चला गया, I लास्ट में चला गया। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन आपको देखना है। या फिर इसने देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, एक चीज़ होगी कॉमन। ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन को कभी ऐसे नहीं बनाएगा। मोस्टली जितने हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं वो कुछ ना कुछ पार्ट तोड़ के बनाएगा वो, जैसे। और इसमें क्या हो सकता है, जैसे OP
पी आई, लास्ट में ओ पी आई है, तो ये उठा के इसको अगर एक नाम दूँ मैं, ये लास्ट में रख दिया इसने ओ पी आई, ठीक है, ये यहाँ चला गया, तीन तीन वर्ड को उठा लिया। ओ आई पी स्टार्टिंग में है, तो ये पहले पे भेज दिया इसने यहाँ पे पहले पे, ठीक है। फिर उसके बाद पी ओ पी या डबल पी आई, तो डबल पी आई एक पेयर हो गया दोस्तों, तो ये यहाँ रख दिया इसने, और ये ओ पी बीच वाले को, ठीक है, यहाँ रख दिया पलट के। देखो अब ऐसे ही करना है हमें, पहले वाले को क्या करना था, लास्ट में रख देना है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ के, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, डब्ल्यू एफ के आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें डब्ल्यू एफ के है लास्ट में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इसको ये लिख दिया ए एफ ए एम एफ एफ एम ए, ठीक है, एफ एम ए, मतलब पलट दिया पहले तीन को, दो कहेंगे पलट दिया। उसके बाद क्या किया इसने, एम ए एफ है, एम ए एफ एम ए एफ बीच वाला, ठीक है, बीच वाले को उठा के इसने पलट के लास्ट में ले गया, कहेंगे पलट के लास्ट में ले गया, ठीक है, पलट के लास्ट में ले गया, या हम कहेंगे सीधा, नहीं सीधा तो नहीं है, और ये एफ डबल ए है दोस्तों, एफ डबल ए, ये एफ डबल ए उठा के ये सेकंड नंबर पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे पहले तो ए एम एफ को पलट दिया इसने, इसको पलटेगा तो पहले तीन को मैं डायरेक्ट पलट देता हूँ दोस्तों, ये डी ओ डी आएगा स्टार्टिंग में, क्या आएगा, ये डी ओ डी। लेकिन देखो अगर ये ए, इसको लिख के देखते हैं, ए एम एफ को लिख दिया इसने, ए एम एफ था, फिर एम ए, फिर लिखा इन्हें एफ डबल ए, ठीक है, क्या लिखा, एफ डबल ए, और इसको लिखा इसने एफ एम ए एफ ट्रिपल ए एम, ठीक है, ये लिख दिया। ये कितने वर्ड हैं, एक, ठीक है, तीन और तीन छः, दो आठ, चार चार आठ। अब देखो ए एम को इसने ये वाला तो लास्ट में भेज दिया, तो पहले वाला डी ओ उठा के, ठीक है, लास्ट में भेज दो, तो डी ओ लास्ट में आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में डी ओ है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। और इसके बाद इसने और क्या किया, एफ एम ए, मतलब ये एफ एम ए, ये बीच वाले को पहले लिख दिया एफ एम ए, ठीक है, तो स्टार्टिंग में डी ए डी आएगा, ये देखो डी ए डी रहा स्टार्टिंग में, ठीक है, और ये इसको लिख दिया यहाँ पे एफ डबल ए, तो यहाँ पे लिख देगा इसको लास्ट, ये एफ डबल ए लास्ट वाले को लिख देगा ये ओ डी ए, ठीक है, ओ डी ए, ये बीच में लिख दिया, ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। घटनाएं दी हुई है, ठीक है, इवेंट्स दिए हुए हैं, तो हमें बताना है ए और बी के बीच संबंध की सही प्रकृति का चयन कीजिए, सेलेक्ट द करेक्ट नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इवेंट्स ए एंड बी, ठीक है, ये हमें बताना है। तब्बू ने आत्मरक्षा करते हुए दुर्घटनावश निखिल की हत्या कर दी। निखिल तब्बू को मारने के लिए उसके पास जा रहा था दोस्तों, तो हम कहेंगे, ठीक है, देखो हत्या कर दी, प्रभाव तो ये हुआ उसका, ठीक है, और बी क्या है, बी घटना, बी इसका तत्कालीन कारण होगा, क्योंकि कारण क्यों हत्या करी, क्योंकि वो उसके निखिल की हत्या कर दी, बी तो ये तो हो गया इसका कि जो प्रभाव हुआ, ठीक है, ए तो कहेंगे प्रभाव है, और बी क्या है, उसका कारण है, कारण क्यों था, निखिल तब्बू को मारने के लिए जा रहा था, तो हम कहेंगे ए प्रभाव है और घटना बी इसका तत्कालीन मुख्य कारण है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो सेट नंबर 114 में पूछे गए थे, 5 अप्रैल 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था। सारे क्वेश्चन हमने इस शिफ्ट के कवर कर लिए हैं रीजनिंग के, ठीक है। ऐसे ही हम करते हैं मैथ, साइंस
आप लगातार वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, आप उसको भी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ग्रुप डी के लिए हम सारा कंटेंट डाल चुके हैं, आपको वो भी देखना है। और एनटीपीसी ये अगर आप सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हो, इसमें 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो इससे बार कुछ नहीं होगा, 90% आपका कंटेंट इसी में से आएगा, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे और इसी पैटर्न पे आएंगे आपका। ठीक है, 90% आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे एग्जाम में। ठीक है, 10% नए क्वेश्चन होते हैं, बाकी सारा सिलेबस 90% रिपीट होता है हमेशा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, आप इसको लगातार प्रैक्टिस करिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर नेक्स्ट सेट करेंगे। ऐसे करते करते टोटल हमें कवर करना है रीजनिंग 132 तक, वैसे ही फिर हम मैथ्स करेंगे 132 तक। ठीक है, तो ओके दोस्तों, थैंक यू।